फरारी के ऊपर लाल बत्ती दिखती है, तभी कि नाम को ब्रांड बनाना। सोचोगे तभी पहुंचोगे। अगर लोग तुम्हें जानेंगे नहीं तो तुमसे जुड़ेंगे नहीं। क्यों आए हो आप आज सब यहाँ पे? Why are you here? कोई बताना चाहेगा क्यों आए हैं आप यहाँ पे? कोई बताना चाहेगा आप में से? To become rich? खड़े होके बताओ, खड़े हो जाओ। To become rich, right? Perfect. सही जगह आ गए फिर तो आप। Thank you. Be seated. Anybody else? क्यों आए हो आज यहाँ पे? To become a networker, right? आप बताना चाहते थे? Yes. To take the knowledge of network marketing, very nice, thank you. Anybody else? To increase self-confidence. To increase our confidence, very nice. कोई और बताना चाहेगा? और क्यों आए आप यहाँ पे? Why are you here? जिंदगी बदलने आए हैं, very nice, very nice. अच्छा कैसे बदलती है जिंदगी? आपकी सेमिनार से। अच्छा मेरे सेमिनार से बदलती है। Well, I tell you this, if you are today in this training, आप कुछ ऐसा लेकर जाने वाले हो जो आपने शायद पहले ना सोचा हो। कुछ आप ऐसा लेकर जाओगे जो आपने पहले ना सोचा हो कि आज इस ट्रेनिंग से क्या मिलने वाला है। इस ट्रेनिंग के बाद आपके माइंडसेट में एक इमीडिएट शिफ्ट आने वाला है, एक ऐसा शिफ्ट जो आपको कामयाबी की तरफ बहुत जल्दी लेकर जाएगा, बहुत तेजी से लेकर जाएगा। एंड मेरा मोटिव ये रहता है कि जो लोग इस ट्रेनिंग में आ जाएं, और मेरा मोटिव ये रहता है जो लोग इस ट्रेनिंग में एक बार आ जाएं, वो यहां से जैसे वो आए थे वैसे ना जाएं, उससे कई गुना बेहतर बन के जाएं, कई गुना बेहतर बन के निकलें। तो आज मैं आपको जो देने वाला हूं उसे आप बिल्कुल खुले दिमाग से एक्सेप्ट करना। जो आप सीखेंगे वो सिर्फ इस ट्रेनिंग तक के लिए नहीं है, इट्स फॉर योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी के लिए है, इट्स फॉर योर लाइफ, बिकॉज जो आप सीखेंगे वो आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। नाउ व्हेन आई एम हियर ऑन द स्टेज, आज जब मैं स्टेज पर हूं तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। आज आप लोग इतने एक्साइटेड हैं, आप लोग इतने ज्यादा खुश हैं, इतना एंथुजियाज्म है आप सब में कि पता नहीं आज ऐसा क्या होने वाला है। यू आर वेरी एक्साइटेड, जबकि ट्रेनिंग अभी शुरू भी नहीं हुई। यू आर वेरी एक्साइटेड, राइट? बट आई टेल यू व्हाट, देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ व्हेन मेरे लिए सब कुछ ऐसा नहीं था। जब मेरे लिए सब कुछ ऐसा नहीं था, एक बहुत सिंपल हम्बल बैकग्राउंड के अंदर मेरा जन्म हुआ। इंडिया में हम बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज। एक्चुअली मिडिल क्लास जैसी कोई चीज नहीं होती। मिडिल क्लास एक बस नाम रख दिया थोड़ा अच्छा लगने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है या तो इंसान अमीर होता है या गरीब होता है, बीच में कुछ नहीं होता। बीच में कुछ नहीं होता। मिडिल क्लास ऐसा कुछ नहीं होता। मिडिल क्लास वही लोग होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। अब था क्यों मैं बोलता हूं, बिकॉज पहली बात तो आज मेरी इनकम मिडिल क्लास वाली नहीं है, तो मैं मिडिल क्लास में नहीं हूं। और दूसरा, मेरी सोच मिडिल क्लास वाली नहीं है, इसलिए मैं मिडिल क्लास में नहीं हूं। तो इनकम तो बढ़ ही जाएगी, इनकम तो बढ़ ही जाएगी अगर सोच बढ़ गई तो। इनकम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता अगर इंसान की सोच बढ़ जाए तो। बट होता क्या है, स्पेशली इन मिडिल क्लास फैमिलीज, हम जिस सर्कल के अंदर होते हैं, हम जिस बैकग्राउंड के अंदर होते हैं, वहां पे जो लोग जिस तरीके की बातें करते हैं, जैसी वो आपस में बातें करते हैं, हमें जो सिखाते हैं, उसमें बहुत सारा लोचा होता है, बहुत गड़बड़ होती है।
और उस गड़बड़ की वजह से ज्यादातर लोग कभी ऊपर बढ़ नहीं पाते। और मैं आपको ये क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। वो सारी बातें जो मुझे बीइंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली सिखाई गई, और आज जब मैं अमीर बन गया हूं तो मुझे पता है मैं अपने बच्चों को वो बातें नहीं सिखाऊंगा। अब मैं अपनी फैमिली को वो बातें नहीं सिखाऊंगा। और ये इंडिया मेरे लिए आज मेरे लिए एक फैमिली है। ये पूरा इंडिया मेरे लिए एक मेरी फैमिली है। और इस पूरी दुनिया में वो सब लोग जो जुनूनी हैं, जिनकी आंखों में सपने हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मैं उन्हें भी अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहता हूं और उन्हें वो सिखाना चाहता हूं जो उन्हें घर में और स्कूल्स में सीखने को नहीं मिलता। हमारी लर्निंग की शुरुआत स्कूल और कॉलेजेस से नहीं होती, वो घर से होती है। बट अगर मैं बोलूं, आपका घर जो आपको सिखाया जाता है, फिर जो स्कूल में सिखाया जाता है, जो फिर कॉलेज में सिखाया जाता है, लाइफ में अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो वो चीजें उतनी काम ही नहीं आती। मैं तीनों स्टेजेस की बात कर रहा हूं कि घर में क्या सिखाया गया, स्कूल में क्या सिखाया गया, कॉलेज में क्या सिखाया गया, एंड रियल लाइफ में जब मुझे अमीर बनना था, कामयाब बनना था, तो क्या मुझे डिफरेंस लगा, मैं सबसे पहले उसके बारे में बात करना चाहता हूं। तो मेरे फादर का एक बहुत सिंपल सा व्यापार था, एक छोटा सा बिजनेस था। वो बस उतना ही पैसा कमा पाते थे कि हमें एक ठीक ठाक जिंदगी दे पाए। वो बस उतना ही पैसा कमा पाते थे कि वो हमें ठीक ठाक जिंदगी दे पाए। मेरे दादाजी जब गए थे, जब उनका देहांत हुआ था, तब हमारी फैमिली के पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, हमारी अपनी ज्वेलरी की शॉप थी, सब कुछ अच्छा था। बट जब मेरे मेरे ग्रैंडफादर का देहांत हुआ, जब वो इस दुनिया से गए, तब मेरे फादर प्रिपेयर्ड नहीं थे। मैं सिर्फ 10 महीने का था और मेरे ग्रैंडफादर कुछ इस तरह के पर्सन थे कि उन्होंने मेरे पापा पे, मेरे फादर पे कभी बर्डन नहीं डाला। वो कहते थे तुझे जहां घूमना है घूम, तेरे को जो करना है कर, तेरे को जो खरीदना है खरीद। तो मेरे ग्रैंडफादर के टाइम तक, ऑल्दो बहुत सारे पैसे, मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत सारे पैसे थे, पर ग्रैंडफादर ने इतना कर लिया था जिंदगी में कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा कर सकते थे। तो उन्होंने मेरे फादर पे कभी कोई बर्डन नहीं डाला कि तुझे कुछ काम करना है, तुझे जो करना है वो कर, तू फ्री है। शादी भी हो गई मेरे पापा की, बट उसके बाद भी मेरे फादर उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे। उन्हें पूरे व्यापार की नॉलेज नहीं थी, सब कुछ पता नहीं था। और मेरे फादर को अपनी सिस्टर की शादी भी करनी थी। तो जब वो मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई, मेरे पापा सबसे बड़े थे, तो उनके पास ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया। बिजनेस उस तरीके से वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो बिजनेस जिस लेवल पे छोड़ के गए थे उससे ऊपर नहीं गया, उससे डाउन गया। जितनी वो प्रॉपर्टीज छोड़ के गए थे, घर में उन्हें अपनी सिस्टर की शादी करनी थी, मेरी बुआ की शादी करनी थी, तो एक प्रॉपर्टी उन्हें बेचनी पड़ी। धीरे धीरे करके ना, जहां पे मेरे ग्रैंडफादर छोड़ के गए थे, मेरे फादर उससे ऊपर नहीं लेके जा पाए, उससे कहीं नीचे आ गए। बिकॉज लाइफ में होता है, ऐसा बहुत बार होता है। बट वो जितना भी कमाते थे सिर्फ इतना ही था कि हमें एक अच्छी लाइफ दे पाए। सेम मेरे फादर ने कभी मेरे पे भी बर्डन नहीं डाला कि तुझे काम करना है, तुझे पैसे कमाने, कभी बर्डन नहीं डाला। उन्होंने कहा तू पढ़ाई कर। मेरे फादर ने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कितनी समस्याओं में है, उन्होंने कभी नहीं शेयर किया। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने अपने घर में देखा कि जो मेरे फादर का बिजनेस है वो कोई स्टेबल बिजनेस नहीं है। और जैसे कि बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं कि नया फोन चाहिए, उस टाइम में हम गाड़ी की तो डिमांड कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि फैमिली की कंडीशंस बच्चों को भी पता होती है थोड़ी बहुत। तो जी मुझे नई बाइक चाहिए, या ये चाहिए, या कंप्यूटर चाहिए, जो भी मैं अपने फादर से डिमांड करता था। तो मेरे फादर ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी, बचपन की सारी ख्वाहिशें पूरी करी। मैं नहीं बोलूंगा मेरी नहीं करी, बट मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मेरे फादर के लिए वो सब बहुत आसान नहीं है। जब अगर उन्होंने मुझे कंप्यूटर भी दिलाना था, तो मैंने बोला जी पापा पढ़ाई में बहुत जरूरी है कंप्यूटर। उन्होंने मुझे कंप्यूटर खरीद के दिया। कैसे दिया मैंने कभी सोचा नहीं, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उनके लिए वो बहुत आसान नहीं था। मैंने बोला जी पापा मुझे 2 व्हीलर चाहिए, मुझे यहाँ जाना होता है, मुझे ट्यूशन क्लासेस जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। उन्होंने मुझे 2 व्हीलर दिलाया, बट उनके लिए वो कंफर्टेबल नहीं था, उन्होंने EMI पे दिलाया। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि उनके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। जैसे जैसे मुझे पता लगा कि चीजें कंफर्टेबल नहीं है, मेरे अंदर से खुद से आ गया कि मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा।
हम अपनी फैमिली के अंदर आंखों में पट्टी बांध के तो नहीं रह सकते ना। अगर फैमिली में कुछ चैलेंजेस हैं तो हम आंखों में पट्टी बांध लें और बैठ जाएं, चलेगा? नहीं चलेगा। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरी खुद भी बहुत सारी ख्वाहिशें थी कि कल को मुझे मर्सिडीज लेनी है, मुझे विदेश घूमना है, मुझे ये करना है, मुझे बड़ा घर में रहना है। तो ऐसी मेरी ख्वाहिशें थी। बट अगर मैं अपने फादर को बोलूं, अरे तुमने नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में, तुम क्यों नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे, तो क्या ठीक रहता? फादर को तो ब्लेम नहीं कर सकते, उन्होंने जो किया अपने हिसाब से बेस्ट किया। बट अगर आगे कुछ भी करना है तो मुझे करना है, ये मुझे समझ आ गया। अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मुझे खरीदनी पड़ेगी, मेरे फादर मुझे नहीं दिला पाएंगे। मुझे समझ आ गया। जब मुझे ये समझ आ गया तो मैं 12th स्टैंडर्ड में था, 12वीं कक्षा में था मैं, और 12th स्टैंडर्ड में मेरे फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस थे। बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद 3 महीने का ब्रेक होता है, 3 महीने की छुट्टी होती है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। बोर्ड एग्जामिनेशन का 3 महीने का ब्रेक होता है। ज्यादातर बच्चे घूमते हैं, नानी के घर चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। वो सोचते हैं अभी तो ये हमारा एंजॉय का टाइम है, इसके बाद कॉलेज शुरू हो जाएंगे। बट वो लास्ट एग्जामिनेशन वाला दिन मुझे आज भी याद है, मैथमेटिक्स का एग्जाम था और सुबह एग्जाम था, रात के आई थिंक 12 बज रहे थे, 1 बज रहे थे। मैं रिवीजन तो कर रहा था बट मेरे दिमाग में उस वक्त मैथमेटिक्स कम चल रही थी। मुझे ये सोचना पड़ रहा था कि अब मैं आगे क्या करूंगा, अब आगे क्या, स्कूल खत्म, अब आगे मैं क्या करूं। आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट, मैं आगे क्या करूं। एंड आई वॉज थिंकिंग मुझे कुछ भी ऐसा करना है जिससे मैं थोड़े बहुत पैसे कमा पाऊं, मैं अपने फादर पे एक बर्डन ना बनूं, मैं खुद से कुछ पैसे कमा पाऊं। मैं ऐसा सोच रहा था। तो उस रात मेरा एक कजन ब्रदर भी था मेरे साथ में, वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट था पढ़ाई के अंदर, ज्यादा पढ़ाई करता था। तो मैंने उसे बोला कि यार अब ये कल एग्जाम ओवर हो जाएगा, उसके बाद टाइम है, हम क्या करेंगे। उसने कहा अभी तो तू एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर। वो ठीक था अपनी जगह, भाई एग्जाम है कल, पहले उसके बारे में सोच। मैंने कहा एग्जाम तो हो जाएगा यार, अब लाइफ में क्या करना है। तो वो क्लियर था कि भाई मुझे कुछ एंट्रेंस देने हैं इसके बाद, और एंट्रेंस एग्जाम के बाद मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और उसका एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। उसने सोचा कि हम पढ़ाई करेंगे, हम पढ़ाई के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम देंगे, मेरे इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज के बाद मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी। उसके साथ पूरी जिंदगी में एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसा उसने सोचा था। जितने की वो नौकरी चाहता था उतने की उसकी नौकरी लग गई। आज की बात बता रहा हूं, तो काफी टाइम हुआ। बट मुझे कुछ बड़ा करना था। मैंने 12th में साइंस स्ट्रीम थी मेरे पास, उसके पास कॉमर्स थी, और मैंने अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखे थे। मेरे पास PCMB था, मतलब मेडिकल और नॉन मेडिकल में दोनों पढ़ाई कर रहा था, और मैंने दोनों के एंट्रेंस टेस्ट दिए थे, मतलब MBBS के लिए भी और इंजीनियरिंग के लिए भी, कि कहीं ना कहीं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। बट आई एम टेलिंग यू व्हाट, उस लास्ट डे में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जिंदगी में नौकरी नहीं करनी, क्योंकि नौकरी करके मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ ये। मैंने कहा अगर मैं 12th के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले लूंगा तो रात को आते हुए बहुत लेट हो जाएगा, मैं अपना कुछ अलग से कर नहीं पाऊंगा। और मुझे घर की कंडीशन भी दिख रही थी कि पापा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, मुझे ये भी दिख रहा था। और अगर मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा तो मेरे फादर ने कभी नहीं बोला कि वो नहीं कर पाएंगे या उनको कोई इशू आएगा, बट मुझे दिख रहा था। आई कुड सी दैट, आई कुड फील दैट कि घर की क्या परिस्थिति है। तो मैंने उस रात में सोचा, एग्जाम की तो तैयारी मैंने कहा जितनी हो गई, अब जो होगा देखा जाएगा। रात में मैं सो नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि मैं ना ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूंगा बच्चों को, होम ट्यूशन टाइप देना शुरू कर दूंगा, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जिससे मुझे मेरी कुछ पॉकेट मनी निकलना शुरू हो जाएगी। 5-7 हज़ार रुपए की इनकम आनी शुरू हो सकती है अगर मैं होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं। 3-4 होम ट्यूशन पढ़ा दूंगा, 3 महीने का टाइम तो वैसे भी, और कुछ इनकम मेरी होनी शुरू हो जाएगी, जिससे मैं अपने खर्चे निकाल पाऊंगा। राइट? बट फिर मैं जब ऐसा सोच रहा था, मैंने कहा नहीं, कुछ बड़ा करना है। उससे पहले की बात है, जब मैं 9th क्लास में था, तब मेरे एक टीचर ने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और मुझे हर संडे बुलाते थे कि कंपनी का ट्रेनिंग है, वहां पे आओ। संडे को होती है ना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ट्रेनिंग, राइट? तो मुझे संडेज को बुलाते थे, और मैं बड़े शौक से जाता था, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा सुनने को मिलता था जो बाहर नहीं सुनने को मिलता था। वहां पे कुछ ऐसा मिलता था जो बाहर सुनने को नहीं मिलता था। वहां पे लोग आके बड़े बड़े चेक्स की बात करते थे कि हमारी महीने की इनकम 4 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है।
तो मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि अभी मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि मेरे को घर पे क्या सिखाया गया और फिर मेरे को लाइफ में क्या रियलाइजेशन हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो 9th क्लास से 12th क्लास तक, 12th क्लास में जब बोर्ड्स आ गए थे, इवन 10th में बोर्ड्स आ गए थे, तो मैं बीच में नहीं जाता था, बट ऑलमोस्ट जब भी मेरे पास टाइम होता था मैं हर संडे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की ट्रेनिंग में जाता था। पास खरीदना पड़ता था मुझे एक, मैं वो पास खरीद के वहाँ पे एंट्री करता था, वहाँ पे जाके आराम से बैठता था, 3 घंटे का ट्रेनिंग चलता था, बड़ा मज़ा आता था मुझे। तो मेरे लिए था कि एक मूवी देखने जानी है हर संडे, ऐसी मूवी बाहर तो देखने को मिलती नहीं है। तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता था क्योंकि मैं 18 साल का नहीं था, तो मैंने ज्वाइन किया भी नहीं, बट मैं जाता ज़रूर था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे जाना। 12th क्लास के बाद मैंने जब ऐसा सोचा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, नेटवर्क मार्केटिंग एक बात मुझे समझ आ गई कि सिर्फ एक्टिव इनकम से कुछ नहीं होगा, मुझे पैसिव इनकम को बिल्ड करना पड़ेगा। आपको एक्टिव और पैसिव इनकम समझाया जाता है, राइट? तो हुआ क्या, अब मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती, बट जिंदगी में अगर अमीर बनना है, कामयाब बनना है, तो ये सीखना जरूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का पहला लेसन मुझे मिला एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। अभी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू नहीं करी, बट क्योंकि मैं 9th क्लास से 12th क्लास तक ऑलमोस्ट 4 साल हो गए मैं नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स में जा रहा था, तो मुझे कंसेप्ट कौन सा समझ आ गया था, पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि काम करोगे तो पैसा आएगा और काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। एक्टिव इनकम का शॉर्ट में मतलब होता है कि काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। और पैसिव इनकम का मतलब होता है काम नहीं भी करोगे तब भी पैसा आएगा। तो मेरे दिमाग में एक ट्रेनर की बात आ गई नेटवर्क मार्केटिंग में, जब मैं कभी ट्रेनिंग लिया करता था, कि उन्होंने बोला था कि जिंदगी में काम करना तो पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए करना, अगर मेहनत करना तो पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए करना, राइट? तो मैंने सोचा कि मैं पैसिव इनकम कैसे बिल्ड कर सकता हूं। मैं ट्यूशन पढ़ाने जाऊंगा, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाने के बाद और नहीं पढ़ा सकता, तो ये तो मेरी एक्टिव इनकम हुई। सवाल आया, याद रखना जिंदगी में एक इंसान का इंटेलिजेंस इस बात से पता नहीं लगता कि वो जवाब कैसे दे रहा है। इंसान का इंटेलिजेंस इस बात से पता नहीं लगता कि वो जवाब कैसे दे रहा है, इंसान का इंटेलिजेंस इस बात से पता लगता है कि वो सवाल कैसे पूछ रहा है। और सवाल जरूरी नहीं है कि आप अपने टीचर्स, अपने मेंटोर्स, अपने कोचेस से पूछो, आप सवाल अपने आप से भी पूछते हो और हर दिन पूछते हो। जैसे मुझे वो फोन खरीदना है, मैं फोन कैसे खरीद सकता हूं? वो लड़की हां नहीं बोल रही, क्या करूं कि वो लड़की हां बोले? सवाल तो आप बहुत सारे पूछते हो, बट इंटेलिजेंस किस बात से पता लगता है कि सवाल का लेवल क्या है, राइट? तो मेरा वहां पे सवाल का लेवल था कि होम ट्यूशन पढ़ा के बहुत ज्यादा पैसे नहीं आएंगे, पैसिव इनकम कैसे बिल्ड हो सकती है? तो जवाब आया कि टीचर्स अगर मेरे अंडर पढ़ाएंगे तो पैसिव इनकम आ सकती है, मैं खुद पढ़ाऊंगा तो मैं ही कमाऊंगा एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? मैं अपने जैसे 5 टीचर अपने अंडर रख लूंगा, वो पढ़ाएंगे और हम 60-40 में भी काम कर लेंगे, 50-50 में भी काम कर लेंगे, या 70-30 में भी काम कर लेंगे। तो अगर मुझे एक इंसान से 30% भी मिलता है, एक इंसान से 30% भी मिलता है, समझो यहां पे मैं ट्यूशन खुद पढ़ाता हूं, 100% मिलता है मुझे, ठीक है? यहां पे कोई और टीचर आके मेरे लिए पढ़ाता है, तो 100% की फीस आती है और ये टीचर 70% खुद रख लेता है। ये कहता है 70% मुझे चाहिए, तो पुष्कर को कितना मिला? 30%। तो ये तो बहुत कम हुआ, बट अगर ये 5 लोगों से मिला तो ये 150% हो गया, ये 150% हो गया। और ये 1 घंटे का मिला था मुझे, 1 घंटे का, 1 घंटे में 5 टीचर जाके पढ़ा रहे हैं, 150% मिला। अगर 5 घंटे टीचर पढ़ा रहे हैं तो 150 × 5 कितना हुआ? 750% मिला।